तुझे चंदा आँख दिखाए। सारी सारी रात तेरी याद सताए। सारी सारी रात तेरी याद सताए। सारी सारी रात तेरी याद सताए। याद सताए मुझे बड़ा तड़पाए रे, नींद न आए। सारी सारी रात तेरी याद सताए। सारी सारी रात तेरी याद सताए। सारी सारी रात तेरी याद सताए। बड़े भैया दिवाकर जी, गुरु को संबोधित नहीं कर सकता हूँ, और आदरणीय हमारे जितने भी लोग बैठे हैं, दादाजी, जीएस भैया, सभी भाई जी थोड़ा सा बढ़ाओ अगर हो ऑपरेटर महोदय। हमारे सभी कलाकारों ने, हमने भी, और क्या, गोपियों का विरह गाया, और क्या, कन्हैया का विरह गाया। कन्हैया उधर से विरह वियोग में है, इधर से राधा रानी विरह वियोग में है, सखियां विरह वियोग में है। लेकिन भैया दिवाकर भैया, क्षमा चाहूंगा, लेकिन गाया होगा, बहुत अच्छे अच्छे ढंग से गाया होगा, लिखने वालों ने लिखा होगा, और क्या। लेकिन मुझे लगता है कि कभी माता यशोदा के विरह को देखना चाहिए। और क्या, ये बात बिल्कुल। बाबा नंद का विरह देखना चाहिए। बिल्कुल भाई जी, अब देखिए, बस उसी प्रयोग को लेकर के चल रहा हूं। माता यशोदा, दादाजी भागवत सुना है आप सभी ने, माता यशोदा अर्धरात्रि में जाग गई, चौंक करके जाग गई। नंद बाबा ने कहा, यशोदा इतनी रात्रि में तू क्यों चौंक करके जाग गई? क्या बात है? तो माता यशोदा ने कहा कि स्वामी, मेरा लल्ला मुझे पुकार रहा है। सुनिएगा, उद्धव जी आए लेके मन मलाल गए हैं। उद्धव जी आए लेके मन मलाल गए हैं, वो देख करके ब्रज का सारा हाल गए हैं। वो देख के गए हैं छाई ब्रज में उदासी, चुपचाप यमुना बह रही है दर्श की प्यासी। सुनी है ब्रज की गलियां, सुनिएगा, सुनी है ब्रज की गलियां, उनमें शोर नहीं है। जब कन्हैया चले गए, सुनी है ब्रज की गलियां, उनमें शोर नहीं है। सब कुछ वही है लेकिन माखन चोर नहीं है। सब कुछ वही है लेकिन माखन चोर नहीं है। कलियां वही है लेकिन वो बहार नहीं है। भंवरे वही है लेकिन वो गुंजार नहीं है। पनघट वही है लेकिन नजर आ रहे घटना। पनघट वही है लेकिन नजर आ रहे घटना।
नटखट नहीं घटाए कौन नित नई घटना। कल्पना जी, व्याकुल है नंद बाबा जिनका नूर गया है, नैनों का उनके तारा उनसे दूर गया है। पर सबसे बुरा हाल माँ यशोदा बिलख रही, पर सबसे बुरा हाल माँ यशोदा बिलख रही। उस सामरे सलोने की वो राह लख रही। क्योंकि कह के गया था कि आएंगे परसों। आंचल का खिलौना गया बगिया उजड़ गई, ममता हिलोरे मारती है नींद उड़ गई। भाई जी, बीती है आधी रात नंद जी को जगाया, माता यशोदा ने। बीती है आधी रात नंद जी को जगाया, देखो तो कहाँ छिप गया कान्हा मेरा आया। मेरे सपने में आया था तो बिकल बिचारी यशोदा मैया दुख में वो दहने लगी, रो रो करके नंद बाबा से माँ यशोदा ये कहने लगी। क्या कहने लगी? क्या कहने लगी? माता यशोदा ने कहा कि स्वामी सारी सारी रात माई माई कह बुलाए गीत को सुनिएगा शिवानंद भैया, कुछ भी नहीं, बस एक भाव है ऐसे। सारी सारी रात माई माई कह बुलाए रे, माई कह बुलाए मेरा जिया घबराए रे, माई कह बुलाए मेरा जिया घबराए, नींद नहीं आए सारी सारी रात माई माई कह बुलाए रे, सारी सारी रात माई माई कह बुलाए, सारी सारी रात माई माई कह बुलाए। आदरणीय दिवाकर भैया ये जो बैठे हैं आदरणीय हमारे पिता तुल्य हैं सागर जी, आप समझिए कि अगर भाव पक्ष आपने रणजीत राज को किसी ने सिखाया है तो आदरणीय सागर और पूजनी बाबा जी हैं। मैं आप इन दोनों के चरणों की धूल भी नहीं, और क्या हमारे दीपांशु जी हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा बड़े कि इन्होंने भी उसी रास्ते को पकड़ा। और क्या हमारे शिवानंद जी हैं, एक से एक रचनाकार। हमारे दिवाकर भैया आप बैठे ही हैं, बिल्कुल। एक बार सब रचनाकारों के लिए तालियां हो जाएं। और क्या मेरा निवेदन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आधे ज्यादा रचनाकार बैठे हैं, अपने लिए तो कोई ताली बजाएगा नहीं। अब गीत सुनिएगा, भाव देखिएगा। कल्पना जी कह रही हैं यशोदा की स्वामी स्वामी एक तो कजरी गैया रात भर रंभाए, भाव देखिएगा। चूंकि कन्हैया कजरी गैया का ही दूध पीते थे, और क्या एक तो कजरी गैया रात भर रंभाए, अरे भूखे बछेरुआ को दूध न पिलाए। वाह क्या भाव है, वाह बहुत धन्यवाद। एक तो कजरी गैया रात भर रंभाए, भूखे बछेरुआ को दूध न पिलाए। और स्वामी स्वामी आंख लगे तो काना सपने में आए,
माखन खिला दे मैया शोर वो मचाए। वाह बाबा जी वाह। ये लाइन दिवाकर भैया सुनिएगा आपके लिए। कि जाके बेदर्दी अपनी, जाके बेदर्दी अपनी माँ को भुलाए रे, बड़ा तड़पाए। सारी सारी रात मैया मैया कह बुलाए रे, सारी सारी रात मैया मैया कह बुलाए, सारी सारी रात मैया मैया कह बुलाए। एक बड़ी अच्छी बात और दादाजी, यशोदा कह रही है कि स्वामी माखन की, ये जो माखन की मटकी लटकी हुई है, अच्छा माखन की मटकी मोरा जिया को जराए, दूजे मथानी ममता मथी मथी जाए। क्या भाव है बाबा वाह। गजब। एक तो माखन की मटकी मेरे जिया को जराए, अरे तुझे मथानी ममता मथी मथी जाए। और स्वामी स्वामी एक समय था कि सखियां कन्हैया के कान पकड़े लाती थी आंगन में। ब्रज की गुजरिया तोरे नजर नहीं आए, सुने डहरिया हमें धीर धीर धरी दिखाए। भाई जी, आदरणीय तिवारी जी, हमारे यहाँ जब मेहमान आते हैं, पहले कहा जाता था, आज भी मानने वाले मानते हैं कि अगर डेहरी पे या मुंडेर पे कागा बोले तो समझ लीजिए कि कोई मेहमान आ रहा है। और क्या। जीएस भैया, लेकिन यशोदा कह रही है कि स्वामी कागा अभागाना, कागा अभागाना खबरिया ले आए रे, कागा भागाना खबरिया ले आए रे, बड़ा तड़ पाए। सारी सारी रात मैया मैया कह बुलाए रे, सारी सारी रात मैया मैया कह बुलाए, सारी सारी रात मैया मैया कह बुलाए। आखिरी टुकड़ा बहन कल्पना जी, कैसे। यशोदा जी कह रही हैं क्या। एक घटना द्वारिका में भी हुई। आदि तिवारी दादा, एक घटना द्वारिका में हुई। कन्हैया बैठे हैं भोजन के लिए, भाई वो तो वहां राजा हैं, 56 भोग उनके सामने आ गए। अब 56 भोग आ गया, कन्हैया निवाला नहीं ले रहे हैं। अच्छा। माता देवकी ने कहा लल्ला आखिर तू भोजन प्रसाद क्यों नहीं ले रहा है। अरे लल्ला। अब कन्हैया कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये घटना माता यशोदा के सपने में आ रही है। अच्छा। अब माता यशोदा कह रही है नंद बाबा से कि स्वामी स्वामी सुनिए कि सपने में देखो आगे 56 भोग आए, थाली निहारी उसके किसके, कन्हैया के नैन भरवाए। 56 भोग है लेकिन आंखों से आंसू गिर रहा है। और क्यों क्यों गिर रहा है। सुने वो व्यंजन सारे रास नहीं आए, थाली सरकाए ब्रज का वो माखन न पाए। वाह बाबा। उस 56 भोग में कन्हैया को कहीं ब्रज का माखन नहीं नजर आया। और क्या। तो भूखा कन्हैया मेरो, भूखा कन्हैया 56 भोग नहीं खायो रे, बड़ा तड़पाए। सारी सारी रात मैया मैया कह बुलाए, सारी सारी रात मैया मैया कह बुलाए, सारी सारी रात मैया मैया कह बुलाए। सारी सारी रात मैया मैया कहे बुलाए रे। प्रेम छोले सांवरे सरकार की जय हो। ये थी एक
छोटी सी रचना जी। अगर गीत पसंद आया हो तो इस रचना के लिए हमारे बाबा जी के लिए एक बार तालियां हो जानी चाहिए। जय हो बाबा। नहीं है बहार में, नहीं है बहार में, और लगा के मुझे क्या बात है। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। अफसाना लिख रही हो, अफसाना लिख रही हो, दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। हो दिवाकर भैया, शिवानंद जी, सागर गुरु, सुनिएगा। उद्धव जी संदेशा लेकर के आए कि जाकर के सखियों को, चूंकि घमंड ईश्वर का आहार होता है। अब उद्धव जी को अपने ज्ञान पर रहम था, घमंड था, तो कन्हैया जी ने कहा चलिए कोई बात नहीं, दिवाकर दादा सुनते रहे। भेज दिया सखियों के पास कि जाकर के उनको समझा के आओ कि वो कन्हैया छलिया है, वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। उद्धव जी आए, सारी बात बताए तो सखियों ने कहा सुनो सुनो। कहा कि उद्धव जी आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, हम समझ रहे हैं, शिवानंद चुप रहो। लेकिन एक बात, अरे यार, शिवानंद कीप साइलेंट। इनके अलगे कदर मची है शिवानंद भाई। आप फ्रेंड हैं काई, फेसबुक वाले। कई तरह आइए। इतिहास की खाक न दादा बरसाओ। तिवारी जी, बहुत बढ़िया बात है, सुनिएगा। आप जो सखियों ने कहा क्या? ये तो प्रेम की बात है उद्धव, दिल लगी तेरे बस की नहीं है। तो सखियों ने बताया तो उद्धव जी के ज्ञान चक्षु पुनः खुल गए कि महाराज इनके आगे मेरा ज्ञान नहीं, सारा फेल है। तो उद्धव जी कह रहे हैं, कल्पना जी सुनिए। इक हो तो बात माने, वाह, मजा ना आवे भाई जी तो पैसा वापस। तिवारी दादा, पूरी पेमेंट। इक हो, अब उद्धव जी कह रहे हैं इक हो तो बात माने, डूबी प्रेम में सगरी, डूबी प्रेम में सगरी। सगरी भाई एक हो तो मना ले, अब यहाँ तो पूरा ब्रजमंडल है उनके प्रेम में डूबा घूम रहा। और क्या? अब देखिए एक बात और, सागर गुरु ये आपको पसंद आएगी ये लाइन, लेकिन जो ब्रज के, लेकिन यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे कूप में भांग है परी, सगरऊ भांग है परी। यहाँ तो लगता है कि श्याम रंग का नशा सब पे चढ़ा है, सारे कुओं में भांग डाली गई, श्याम रंग नशे की भांग डाली गई। अब जब इतनी बात कही तो गोपियां कहने की उद्धव जी एक काम करना, कन्हैया से कह देना, दे देंगी जान गोपियां तेरे इंतजार में, तेरे इंतजार में। अब देखिए एक बात गुरु और, तो ज्ञान की गठरी वही छूटी कछार में, छूटी कछार में, छोटी कछार में, छोटी कछार में। अब देखिए दिवाकर भैया क्या स्थिति है उद्धव जी की और सखियों की। क्या? दादाजी झकझोर गया है दिल को, कल्पना जी झकझोर गया है दिल को आलम वियोग का। अब भाई जी सखियां कह रहे उद्धव जी परवाना लेके आए हो,
परवाना लेके आए हो हमको ये योग का। लेकिन उद्धव जी पता नहीं, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है दादाजी। लेकिन कौन प्रेम? जो ईश्वर से किया गया प्रेम हो, जो अपने माता पिता से किया गया प्रेम हो, जो भाई बहन का प्रेम हो। बाकी तो स्थिति आज आप देख ही रहे हैं, कोई 56 टुकड़ों में बट रहा है तो कोई नीले ड्रम में जा रहा। महाराज जी लीला है नारायण की। लेकिन ये सखियों का प्रेम कौन सा है? परवाना लेके आए हो उद्धव जी योग का। और क्या तुम नहीं जानते, होता नहीं इलाज कोई प्रेम रोग का। और क्या बहुत बहुत धन्यवाद है आपका आशीर्वाद। परवाना लेके आए हो उद्धव जी योग का। होता नहीं इलाज कोई प्रेम रोग का हो। प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। सच्चे नहीं है बहार में। बढ़िया खंड गीत लेकर के आए, बढ़िया। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिल बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिल बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। तुम्हारी हो पे पैसा तो बनता है, बिल्कुल। लेकिन इधर कोई देने वाला नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं बेटा, उनका काम तुम कर दो। जितने देने वाले थे सब भगा दिए इन्होंने। आइए, अच्छा खंडगीत आपका आया है, बढ़िया बढ़िया। गाना आपका कह रहा है, क्या बेटा? परवाना लेके आए हो हमको ये योग का। होता नहीं इलाज कोई प्रेम रोग का। वाकई बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोपियों ने कहा कि होता नहीं इलाज कोई प्रेम रोग का। सही है। भाई रंजीत राज जी, हेलो हेलो बना रखिए। इतिहास कोई अलग ही गढ़ा होता, अलग रंग ही चढ़ा होता, अगर किसी ने गोपियों से प्रेम का व्याकरण पढ़ा होता। उद्धव कहने लगे कि आज मेरा सारा ज्ञान धरा रह गया। मैं तो बड़ा ज्ञानी समझता था, मेरा ज्ञान आज काम नहीं आया, क्योंकि मैं जो पढ़ाई पढ़ रहा था। आदरणीय रंजीत भैया, सुनिए, मैंने प्रयास ये किया कि ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करूं, और जितना मैंने किया लगता है कि मैं अपने आप को ज्ञानी समझने लगा था। लेकिन लक प्रेम की दशा को मन हार गए हैं।
दिवाकर भैया, लक प्रेम की दशा को मन हार गए हैं, मन हार गए हैं। उद्धव ने तो वचन इस प्रकार कहे हैं, इस प्रकार कहे हैं। क्या क्या है ढंग अलग और इसका। रंजित भैया, उद्धव कहने लगे क्या है ढंग अलग ही इसका और अलग ही ठाठ है ढंग अलग ही इसका और अलग ही ठाठ है। हमने नहीं पढ़ पाया था ये प्रेम पाठ है। वाह मैंने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन एक यही पाठ रह गया। ये विशेष है। ढंग अलग ही इसका, इसमें तो कंचन की भी लालसा नहीं रहती। और क्या और क्या। हाँ कंचन की लालसा ही नहीं रहती। और क्या। ये पाठ अलग है। हाँ कंचन से मुक्त हो जाता है आदमी। प्रेम में लेना नहीं, प्रेम में देना सीखिए। समझो। उद्धव आज हार गए और कहने लगे क्या है ढंग अलग इसका और ये अलग ही ठाठ है। हमने नहीं पढ़ पाया था ये प्रेम पाठ है। हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर चाहत के पीछे कोई कहानी नहीं होती। अरे कुछ तो असर होता है मोहब्बत में, वरना गोरी राधिका सामने श्याम की दीवानी नहीं होती। अरे प्रेम के रिश्ते कुछ ऐसे निभाए गए, प्रेम नगर में कई आए और गए। प्रेम की मिसाल इससे ज्यादा और क्या दूं। गरम दूध राधा ने पिया तो छाले किशन के पाए गए। है ढंग अलग इसका और ये अलग ही ठाठ है। हमने नहीं पढ़ पाया था ये प्रेम पाठ है। कन्हैया लाल की जय। ठीक है, बहुत आनंद आ रहा है, पैसा कमा रहा है। हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ आप सबको, क्योंकि सर्दी की वजह से अब संख्या थोड़ी कम जरूर हो गई है, लेकिन बड़े मन से आप सुन रहे हैं। मैं हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। एक बहुत बढ़िया गाना आपकी तरफ से और आया है। कौन सा बेटे। कौन सा। चलना बंद कर दिया। गाना कह रहा है क्या भाव अच्छा आपने दिया है गीत में, बढ़िया बढ़िया। गाना आपका कह रहा है क्या क्या। मान गए साहब, बड़े ईमानदार आदमी हैं। आप ही की वजह से संतोष रखे बैठे थे हम। आदरणीय श्री संतोष तिवारी जी माधवपुर, आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं भेंट हो रही हैं। मैं हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ, लेकिन अब सुनिएगा। हाँ अब सुनिए। मुझे विश्वास है अब मन से सुनोगे। और क्या और क्या। अब पुरस्कार नहीं रुकेगा। हाँ हम लोग भी नहीं रुकेंगे। गाना कह रहा है आपका कि एक तो बला मो तेरी याद सताए,
यशोदा चौंक के बैठ गई। अरे क्यों चौंक गई हो? मैया ने कहा, सारी सारी रात माई माई कह बुलाए रे। लाला, पैसा ला। आदने चाचा जी से निवेदन करे हूँ, और हमारे भैया लोग बैठे हैं, दिवाकर भैया, भाव पक्ष का गीत है। हाँ और भाव पक्ष के गीत का जवाब भाव पक्ष से ही होना चाहिए। बिल्कुल बेटे। ना कोई मैटर से होता है, हाँ ना दुनिया की बातों से होता है। हाँ हाँ भाव पक्ष का जब गीत आ जाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि गाना बहुत कठिन है। हाँ। मैंने कहा कठिन गाना कभी कठिन होता ही नहीं है। वाह कठिन क्या होता है? जो सरल होता है वही कठिन होता है। वाह, बहुत सही। जो सरल होता है वही कठिन होता है। बिल्कुल बेटा। आदरणीय बाबा जी और हमारे रंजित भैया, दिवाकर भैया, जरा सुनिएगा। सुनिए। मेरे गीतों में आपने कहा बारात हुई, बड़ा साधारण टुकड़ा दिया था, विलक्षण दूल्हा विलक्षण बारात, बिना दूल्हे की बारात और बिन बारात का दूल्हा। वाह। लेकिन अब जवाब जो मैं आपका देने जा रही हूँ, बस सुन लीजिएगा इसको। और क्या, सुनिए बस। सुनिएगा। सुनिए। अर्धरात्रि में कान्हा जब छत पर आ गए, आधी रात में कन्हैया छत पर डोल रहे हैं। ब्रज को छोड़ के जब मथुरा कन्हैया आ गए, निवेदन करी हूँ, इधर आपका गीत करा, सारी सारी रात मुझे, सारी सारी रात माई माई कहे बुलाए। मैया यशोदा अपनी बात बाबा को सुना रही है, लेकिन इधर जब अर्धरात्रि कान्हा अरे छत पर आ गए, कान्हा को देख उद्धव मन में घबरा गए। उद्धव आए कन्हैया के पास। कन्हैया कन्हैया क्या बात है ये माधव, क्या बात है माधव, तुम आज मुझसे बोलिए। क्या बात है माधव तुम अरे मुझसे बोलिए। अरे दुख का क्या है कारण, जरा भेद खोलिए। कन्हैया बोले क्या? कि सुन कर के उद्धव की वाणी अरे कान्हा मन में डोले, हाथ पकड़ के उद्धव का कान्हा ऐसी वाणी बोले। कन्हैया कहने लगे उद्धव, तुम जानना चाहते हो कि मैं आधरात्रि में आखिर जागकर छत पर क्यों आ गया? क्यों? अचानक मैं छत पर क्यों आ गया? उद्धव ने कहा मैं यही जानना चाहता हूँ। कन्हैया ने कहा सुनो मित्र, सुनो मित्र, कि सारी सारी रात लाला लाला कह बुलाए रे। सारी सारी रात लाला लाला कह बुलाए रे। लाला कह बुलाए मुझे, लाला कह बुलाए, थपकी मार के सुलाए रे। तो नींद न आए, सारी सारी रात लाला लाला कह बुलाए। सारी सारी रात लाला लाला के बुलाए, सारी सारी रात लाला लाला के
आदरणीय चाचा सुनेगा, चाय बाद में ले लीजिए। चाचा चाचा चाय बाद में। चाय बाद में, पहले सुनिए। हम जब तक गाएंगे ही नहीं आप चाय ले लो। और क्या? हम जानते हैं चाय ठंडी हो जाएगी, चाय ठंडी हो जाएगी, पीजिए लेके। लेकिन सुनिएगा, खुशियों से खुशी की कली खिल जाती थी, खुशियों से खुशी की कली खिल जाती थी, ममता भरी माँ की गोद मिल जाती थी, वो ममता भरी माँ की गोद मिल जाती थी। काका के लोरियां, काका के लोरियां वो पलनवा झुलाए रे, तो नींद न आए रे, सारी सारी रात लाला लाला कह बुलाए रे, सारी सारी रात लाला लाला के बुलाए रे, सारी सारी रात लाला लाला के बुलाए। मुझे देख देख कर माँ खिल खिलाती थी, जानते उधो, मुझे देख देख कर माँ खिल खिलाती थी, डांटती और पीटती पर माखन खिलाती थी, डांटती थी लेकिन हाथ से माखन खिलाती थी, बिना मेरे पल्लू में ही, अभी ले लेंगे बाद में। अच्छा ये लेखक के लिए है। हाँ, लेखक के लिए क्या बात है। आदरणीय हमारे भाई दिवाकर भैया जी, आपकी तरफ से ये बहुमूल 51 पद मुद्राएं आपने हमारे आदरणीय पंकज महाराज जी के लिए इन पंक्तियों पर प्रसन्न होकर के प्रदान किए हैं। दिवाकर भैया बहुत बहुत धन्यवाद है। पंकज महाराज की तरफ से हम धन्यवाद दे रहे हैं। वाह, भले ही आप हमको धन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। और क्या? जब धन्यवाद तुम दे रही हो तो धन भी रख लो। भैया सुनेगा, मुझे देख देख कर माँ खिल खिलाती थी, डांटती मगर हाथ से माखन खिलाती थी। और जानते हो, हाँ, एक दिन तो मैया मुझसे नाराज हो गई थी, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। हाँ, मैं तुझसे बात, चल मेरी नजरों से दूर हट जा, हट जा, हट जा। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। और क्या? जब देखो तब तेरे उल्हाने ही सुनने को मिलते हैं। हाँ हाँ मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है। मैंने कहा अच्छा मैया जब इतना गुस्सा कर ही रही हैं, हाँ हाँ, तो चलो चलो। हमारी शक्ल नहीं देखना चाहती हैं तो नहीं दिखाते हैं। मैं छिप गया, बिना मेरे पल्लों में ही, बिना मेरे पल्लों में ही माँ तू अकुलाए रे, बिना मेरे पल्लों में ही माँ तू अकुलाए रे, तू नींद न आए रे, सारी सारी रात लाला लाला कह बुलाए रे, सारी सारी रात लाला लाला के बुलाए रे, सारी सारी रात लाला लाला के बुलाए। पकड़ पकड़ उंगली मेरी, पकड़ पकड़ उंगली मेरी मार्ग में डुलाए रे, नींद न आए रे, सारी सारी रात लाला लाला कह बुलाए रे, सारी सारी रात लाला लाला के बुलाए रे, सारी सारी रात लाला लाला के बुलाए। सारी सारी रात लाला लाला कह बुलाए रे, सारी सारी